आप अक्सर सोचते होंगे यही 24 हावर हैं सबके पास, जब इसी 24 हावर में कुछ ख़वातीन जो हैं घर के काम भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, ऑफिस वर्क भी करती हैं, मतलब साथ घर, बच्चे और जॉब सब को लेकर कैसे चल रही हैं। अक्सर ख़वातीन के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हमसे तो घर के भी काम नहीं हो पाते, या वो ख़वातीन जो कि वर्किंग वूमेन हैं और वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाती। तो आज की वीडियोस उन्हीं के लिए। आप सब माएँ जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, थोड़ा सा वक्त का अगर सही इस्तेमाल कर लेना, आपकी ज़िंदगी जो है पुरसुकून बन जाएगी। एक वर्किंग मदर होना किसी सुपर हीरो से कम नहीं। एक तरफ अपने वर्क की टेंशन, दूसरी तरफ घर और बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और अपनी सेहत। अक्सर ऐसा लगता है कि 24 हावर जो हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। क्या आप भी हर वक्त थकावट और मॉम गिल्ट का शिकार रहती हैं? आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी वो प्रो टिप्स जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी और जो आपको एक सुपर वुमेन से स्मार्ट वुमेन बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है प्रायोरिटीज़ वर्सेस टू डू लिस्ट। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो एक लंबी टू डू लिस्ट बनाना। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 अहम काम लिखें जो अगले दिन हर हाल में करने हैं। कामों को ज़रूरी और गैर ज़रूरी में तकसीम करें। अगर आज कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो आसमान नहीं गिरेगा, लेकिन बच्चे का होमवर्क या आपका वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट काम है उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, जिनके बगैर मतलब गुजारा नहीं है। तो जो गैर ज़रूरी काम है उनको लास्ट पे रखें, उनको अगर टाइम बचा तो लास्ट पे कर लीजिएगा। टिप नंबर 2 है कि मील प्रिपरेशन। किचन हमारा सबसे ज़्यादा वक्त लेता है। हफ्ते के आखिर में ना प्याज ब्राउन करने, जैसे वीकेंड आता है जिस दिन आपको छुट्टी हो, तो इस तरह के छोटे छोटे टास्क जो है कर लिया करें। प्याज ब्राउन कर लें, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें, सब्जियां काट कर फ्रीज़ कर लें। जब सालन का मसाला तैयार होगा ना तो खाना जो है 15 मिनट में बन जाएगा। इससे आपके जो रोज़ाना के कम से कम 2 घंटे हैं ना वो बच सकते हैं। दूसरा, वीकली प्लानिंग कर लिया करें कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को क्या क्या चीज़ें बनेगी। इस तरह बहुत सोचना नहीं पड़ता और बहुत सा टाइम आपका वेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में। टिप नंबर 3 है लर्न टू से नो। हम सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप थकी हुई हैं और कोई आपको किसी ऐसी तकरीब में बुला रहा है जहाँ जाना ज़रूरी नहीं, तो शाइस्तगी से मुआज़रत कर लें। अपनी तवन्नाई को बचाएं ताकि आप अपने बच्चों और अपने काम पर बेहतर तवज्जो दे सकें। हर एक को येस कहना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी नो कहना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। टिप नंबर 4, इन्वॉल्व द किड्स। बच्चों को ज़िम्मेदार बनाएं। घर के काम सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। बच्चों को छोटे छोटे काम दें, जैसे अपने खिलौने समेटना, दस्तरखान लगवाना, अपने शूज़ को पॉलिश करना, अपना लंच खुद बैग में डालना, अपनी बुक्स को तरतीब देना। इस तरह बच्चों में एक तो एहसास ज़िम्मेदारी भी पैदा होती है और दूसरा आपके काम का बोझ भी कम हो जाता है। टिप नंबर 5 है कि एक वर्किंग वूमेन किस तरह से टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो ये भी उसी में आता है सेल्फ़ केयर। याद रखें, खाली बर्तन जो है खाली बर्तन से आप किसी को पानी नहीं पिला सकते। अगर आप खुद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं होंगे तो आपको ना तो कोई काम अच्छा होगा, ना घर, ना दिन में ना घर, ना बच्चों की अच्छी तरबियत होगी। तो सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। मैं कहती हूँ वर्क, बच्चे और घर से पहले भी अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। जब आपकी सेहत ठीक होगी, आप फिट होंगी, तो आप हर चीज़ को प्रॉपरली और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी। हत्ता कि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दिन में सिर्फ कम से कम अपने लिए 5-10 मिनट ज़रूर निकालें। वो 5-10 मिनट चाहे नमाज के लिए हों, थोड़ी वॉक के लिए हों, चाहे सुकून से बस आंखें बंद करके लेट जाएं, या कोई अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकती हैं, अपना कोई फेवरेट काम कर सकती हैं, कोई स्किन केयर कर सकती हैं, कुछ भी जिससे आपको खुशी मिले। टिप नंबर 6 है आउटफिट प्लानिंग। सुबह का जो सबसे बड़ा मसला है ना, आज क्या पहने। अपने और बच्चों के कपड़े, मोज़े और जूते पहले से डिसाइड कर लिया करें। अब जैसे मुझे मतलब वीक में छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो मेरी यही होती है रूटीन कि एक दिन मैं कपड़े धोती हूँ और दूसरे दिन उनको प्रेस कर देती हूँ, और फिर मुझे पूरा वीक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज क्या पहनूँ या क्या ना पहनूँ, क्या पहनना है। तो वो प्रॉपर मेरे हर चीज़ अरेंज होती है, प्रेस किए हुए होते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में सुबह नहीं गुजरता कि आज क्या पहनूँ। टिप नंबर 7 है बैचिंग टास्क। मिलते जुलते कामों को एक साथ कोशिश किया करें कि निपटा लें। मसलन अगर आपको कॉल्स करनी है तो वो एक साथ सबको मतलब कर लिया करें। अगर सब्ज़ी काटनी है तो अगले 2-3 दिन के लिए एक साथ काट लें। कपड़े प्रेस करने हैं तो एक ही बार बैठें, जो कपड़े प्रेस करने हैं कर लें। तो इस तरह जब आप बार बार एक ही किस्म का काम शुरू करती हैं ना, तो उस तरह बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो कोशिश किया करें जिस काम पे लगें उसको कंप्लीट किया करें, ठीक है। टिप नंबर 8 है डिजिटल
डिटॉक्स। सोशल मीडिया जो है ना दूसरों की ज़िंदगी देखना हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया करता है। जब हम लोग अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं कि सुबह सुबह उठते ही मोबाइल पे लग जाती हैं एक मैसेज देखने के लिए। जब डेटा ऑन करती है ना, फिर वो किधर से किधर किधर से किधर चली जाती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और दूसरा अक्सर कोई बैड न्यूज़ इस तरह से आई होती है तो हमारा पूरा दिन जो है उसी चक्कर में ख़राब हो जाता है। इसलिए मोबाइल को बस ना लिया करें, ख़ासकर सुबह के वक्त। जब आप सुबह के वक्त सोशल मीडिया यूज़ करती हैं ना, पता ही नहीं चलता वो 5 मिनट के लिए जब हाथ में मोबाइल लेती हैं तो कब आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजर जाते हैं। तो इसलिए मोबाइल को अवॉइड किया करें अगर आपने टाइम को सेव करना है। और अपने काम के दौरान ना अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि आपका फ़ोकस ना टूटे, आपका ध्यान जो है आपके कामों पर ही रहे। ठीक है। वक्त मैनेज करना सीखना दरअसल ख़ुद से मोहब्बत करना। आप हर काम कर सकती हैं लेकिन हर काम एक ही वक्त पर करना ज़रूरी नहीं। एक कामयाब माँ वो नहीं जो थक कर चूर हो जाए, बल्कि वो है खुश रहकर घर और करियर संभाले। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि एक औरत घर और बाहर की दुनिया को कैसे एक साथ संभाल लेती है, तो इसका जवाब किसी किताब में नहीं है बल्कि उस माँ के चेहरे की मुस्कुराहट में छुपा है जो थक कर घर आने के बाद भी अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपनी सारी थकन भूल जाती है। तो ये कोई मुझे लगता है कोई इतने औरत अगर करने पे आए ना वो सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे सारा कुछ करने के लिए एक बहुत ही हिम्मत और पॉजिटिव माइंड चाहिए और साथ साथ आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो कमाल की होनी चाहिए। जब आप टाइम मैनेज करना सीख लेते हैं ना तो आपका जो है वक्त मैनेज हो गया तो दिन मैनेज हो जाता है। जब दिन मैनेज हो गया तो आपकी लाइफ जो है सेट हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, तो इस तरह से आप जो है दिन ब दिन जो है फिर अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर सकेंगी। याद रखें जो भी वर्किंग वूमेन है आज की वीडियो मेरी सारी उन्हीं के नाम है। याद रखो तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तुम एक ऐसी नस्ल तैयार कर रही हो जो मेहनत की कदर जानती है। जब ज़ाहिर बात है एक वर्किंग वूमेन को जब उसके बच्चे मेहनत करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर भी खुद ही ये मेहनत का जज्बा आ जाता है, वो भी ये सारी चीज़ें खुद ही सीख लेते हैं। आप वो शम्मा हैं जो घर को भी रोशन रखती हैं और बाहर की दुनिया में भी अपनी जगह बनाती हैं। अपने आप पर यकीन रखें। मैं कहती हूँ औरत अगर चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बस अपने आप पर यकीन रखो क्योंकि तुम कुदरत का वो शाहकार हो जो ममता की नरमी भी रखती है और चट्टान जैसी मजबूती भी रखती है।